बाबा ने कहा, सबसे पहले अपनी स्थिति में ये चेक करो, क्या आपने ब्राह्मण जीवन के बहुत काल को श्रीमत प्रमाण बिताया है। बहुत काल का मतलब ये नहीं कि स्थूल तारीख या वर्षों के हिसाब से गिनती करो, नहीं, लेकिन जब से जन्म लिया है अर्थात ब्राह्मण बने हो, क्या तभी से निरंतर लगन रही या बीच बीच में कुछ कम हुई। अंत समय ये हिसाब ही चेक होगा। ये बहुत गहरा विषय है समझने का। बाबा ने एक उदाहरण देकर इस बात को और भी सरलता से समझाया। जैसे मानो कोई को 35 वर्ष हुए ज्ञान में आए, लेकिन अपने पुरुषार्थ की सफलता में इतना समय नहीं बिताया, तो उनकी गिनती बहुत समय में नहीं आएगी। और अगर कोई 35 वर्ष के बदले 15 वर्षों से ही ज्ञान में आए हैं, लेकिन उन 15 वर्षों में बहुत समय पुरुषार्थ की सफलता में बिताया है, तो उनकी गिनती जास्ती में आएगी। बहुत समय सफलता के आधार पर गिना जाता है। बहुत समय की लगन में मगन रहने वाले को ही प्रारब्ध भी बहुत समय तक प्राप्त होती है। फिर बाबा ने कहा, बहुत काल का निर्विघ्न जीवन होना भी अति आवश्यक है। तभी तो ज्योतिषी भी हाथों की लाइन को चेक करते हैं। अगर बीच बीच में लकीर कट होती है तो श्रेष्ठ भाग्य नहीं गिना जाता या बड़ी आयु नहीं मानी जाती। वैसे यहाँ भी अगर बीच बीच में विघ्नों के कारण बाप से बुद्धि की लाइन कट होती रहती है या क्लियर नहीं रहती, तो उनकी प्रारब्ध भी बड़ी नहीं हो सकती।